श्री कृष्ण जी की सच्ची कहानी। यह बात आज़ादी के बाद की है। ललितपुर जिले में रहने वाली एक सीधी सादी भोली भाली औरत कृष्ण जी की बहुत जबरदस्त भक्त थी। उसने अपनी भक्ति का यही गुण अपने बेटे में भी डाल दिया था। वह तो दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति करती ही थी। उसने अपने बेटे को भी कृष्ण मंदिर में सेवा करने के लिए लगा दिया था। उसका बेटा भी अब जवान हो गया, लेकिन वह औरत बूढ़ी होने के बाद भी दिन रात कृष्ण को याद किया करती थी। कोई भी काम बिना कृष्ण का नाम लिए नहीं करती, बिना कृष्ण को भोग लगाए खुद कभी नहीं खाती। उसने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में अर्पण कर दिया था। एक बार वह अपने छत पर सो रही थी। सुबह सुबह घना कोहरा होने के वजह से वह जागी और नीचे उतरने लगी। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वह वहां से धड़ाम से सीधे नीचे गिरी। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट गए और वह अब चलने फिरने में सक्षम नहीं रही। काफ़ी दवाई कराने के बाद भी उसके पैरों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और बढ़ती उम्र की वजह से उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रेंग कर जाना पड़ता था। जहाँ पहले वह रोज़ मंदिर जाकर कृष्ण की पूजा किया करती थी, अब उसे 4 कदम की दूरी तय करना भी मुश्किल हो गया था। कई दिन ऐसे बेबसी में बीत गए। एक दिन उस औरत को कृष्णा पर काफ़ी गुस्सा आ गया। वह सोच रही थी कि जिस कृष्णा के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी खपा दी, उसने मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अपने भक्तों के साथ कोई ऐसा करता है भला? अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी वही करूँगी जो कृष्णा ने मेरे साथ किया। अगर मैं नहीं चल सकती तो कृष्णा भी नहीं चलने दूंगी। और औरत ने कृष्णा की मूर्ति के पैर तोड़ने का ठान लिया। उसका बेटा खुद ही मंदिर की देखरेख करता था, इसीलिए मंदिर की चाबी भी उसी के पास रहती थी। एक दिन सवेरे सवेरे बेटे के उठने से पहले औरत ने उसके तकिए के नीचे से मंदिर की चाबी निकाली। वो किसी तरह बड़ी मेहनत से रेंगते हुए मंदिर तक पहुंची। मंदिर का दरवाज़ा खोला और गर्भगृह में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। यहाँ घर में बेटा अपने समय के हिसाब से जागा तो देखा कि उसकी माँ घर पर नहीं है। फिर उसने मंदिर जाने के लिए चाबी ढूंढी। तब चाबी नहीं मिली तो वह दौड़कर मंदिर तक पहुंचा। उसे लगा जरूर किसी चोर ने उसकी चाबी चुरा ली और अब वह कृष्णा के मूर्ति में लगे सोने चांदी के जेवर चुरा रहा होगा। इसीलिए गर्भगृह का दरवाज़ा अंदर से बंद है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब अंदर से दरवाज़ा खुला तो बेटा और वहीं के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। यह देख कर कि यह बूढ़ी औरत पहले से ठीक होकर खड़ी नहीं हो पाती थी, वह एकदम स्वस्थ और अपने दोनों पैर पर चलकर गर्भगृह से बाहर आई। सभी के पूछने पर उस औरत ने अपने साथ घटित हुए इस चमत्कार के बारे में बताया कि कैसे उसने अपने भगवान से गुस्सा होकर सिलबट्टे से उसकी मूर्ति के पैर तोड़ने का प्लान बनाया और उसके लिए उन्होंने गर्भगृह में घुसकर दरवाज़ा लगा लिया। तब भगवान खुद उसके सामने प्रकट हुए और उसे रोकते हुए कहा कि आप मेरे पैर मत तोड़िए, इससे अच्छा है मैं आपके पैर जोड़ देता हूँ। और जैसे ही कृष्ण जी ने उसके सर पर हाथ रखा वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। भगवान कब किससे कैसे प्रसन्न होंगे कोई नहीं बता सकता। लोगों को लगेगा कि इस औरत को भगवान ने भय से दर्शन दिए, लेकिन उसमें भी उस औरत के जीवन भर का समर्पण और भक्ति छिपी हुई है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो कृपया लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।